फ्रेंड्स, हाथरस में, यूपी के हाथरस में एक कांड हुआ था जहाँ पे कि एक लड़की के साथ रेप हुआ था एंड उसे मार दिया गया था एंड ऑल। तो वो कांड सबको याद होगा अभी। ठीक है, ध्यान से। उस कांड में बहुत ही हो हल्ला मचा था, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले गए थे, सब कोई गया था। राठी जी ने भी उस पर बोला था और हमारे जो प्रिय रवीश कुमार जी हैं उन्होंने भी बोला था उस पर। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे थे कि एक्चुअली सच्चाई को बाहर ला रहे थे जिससे कि समाज में जागरूकता फैल सके। बहुत अच्छी बात है, तो अच्छा काम कर रहे थे लोग। उसके बाद श्रद्धा मर्डर कांड हुआ तो उसमें इन लोगों ने नहीं बोला क्योंकि ये लोग सच्चाई को बाहर लाना नहीं चाहते थे, समाज में जागरूकता नहीं फैलाना चाहते थे। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में बातें नहीं करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं बातें करना चाहता हूँ कि अगर हम एक जगह पे ऐसे लोगों को डिफेंड करते हैं, बचाते हैं, तो हम समाज को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो चाहे कोई किसी भी कम्युनिटी का हो, हम उसे क्यों बचाएंगे, क्यों बचाना ज़रूरी है उसे। अभी कर्नाटका में जो कांड हुआ है नेहा और फैयाज वाला, तो क्या हुआ है इसमें? 7 सालों से वो उसे अप्रोच कर रहा था, फ्रेंड था एंड ऑल, और जब उसने इसके प्रपोजल को माना नहीं, इसने बोला उसे रिलेशनशिप में आना है, तो अगर उसने माना नहीं तो फिर उसका मर्डर कर दिया गया। तो इस पे ये लोग खामोश हो जाएंगे, इनको सांप सूंघ जाएगा, या बोलेंगे भी तो 1-2 वर्ड बोल के ख़त्म। कोई एनालिसिस नहीं होगा इनका, उस पर कुछ नहीं आएगा वीडियो। जो हमारे रवीश कुमार जी हैं, आप एक बात सोचो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, बात छोड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ते हैं, क्या हिंदू किसी हिंदू लड़की को नहीं मारता है? बिल्कुल मारता है। क्या मुस्लिम किसी हिंदू लड़की को नहीं मारता? अभी मारा है, मारता है। क्या मुस्लिम किसी मुस्लिम लड़की को नहीं मारता है? बिल्कुल मारता है। तो आप सेलेक्टिव स्टैंड क्यों लेते हो? सेलेक्टिव मुद्दों पे क्यों आते हो? आपसे क्वेश्चन यह है कि आप सेलेक्टिव मुद्दों पे क्यों आते हो? अभी जो नेहा फैयाज वाला कांड हुआ है, इसमें आप आओगे? नहीं आओगे, क्योंकि सूट नहीं करता आपको। एक्चुअली में वो कर्नाटका में है, तो कर्नाटका में सरकार भी आपकी नहीं, आपकी ही है, तो एक तो वो भी आप नहीं बोलोगे, और दूसरा कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, तो इसमें भी आप नहीं बोलोगे, क्योंकि कहीं लव जिहाद वाला मैटर ना आने लगे, तो इसके लिए आप नहीं बोलोगे इस पे। तो राठी जी एंड रवीश जी, सेलेक्टिव चीज़ों पे मत बोलिए। और मेरे जितने भी मुस्लिम व्यूअर्स हैं उनसे भी मेरी अपील है, आप भी इनके स्टैंड को पहचानो कि आपको ये क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आपको। अगर इस सेलेक्टिव मुद्दों पे बात करते हैं तो क्या ये गलत नहीं हुआ है? आपसे ही मेरा क्वेश्चन है, क्या किसी को मार देना जस्टिफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है जस्टिफाई। तो ऐसे लोगों को जो डिफेंड कर रहे हैं, वो क्या आपके आपके बातों को बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं? नहीं। अगर आप लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये सही कर रहे हैं, एक मुद्दे पे आ रहे हैं, दूसरे पे नहीं आ रहे हैं, तो फिर सोचो आप लोगों की सोच क्या है, क्योंकि आप लोग भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, कोई भी हो। तो आप लोग भी इनसे क्वेश्चन करो कि आप इस मुद्दे पे क्यों चुप हो, आप इस मुद्दे पे क्यों बात नहीं कर रहे हो। क्या सिर्फ डीजल और पेट्रोल ही ज़रूरी है ज़िंदगी में? ये सब ज़रूरी नहीं है। तो राठी जी से क्वेश्चन है कि इस मुद्दे पे कब बात करेंगे आप, क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप? या ऐसे मुद्दे बहुत सारे हुए हैं, सिर्फ आपको जहां एजेंडा सूट करता है सिर्फ वहीं बात क्यों करते हो? आप हाथरस में बात किए तो आप श्रद्धा मर्डर कांड में क्यों बात नहीं किए? आप संदेश खाली में बात नहीं की। अभी फैयाज नेहा वाला तो हुआ है, अभी तो आपके पास टॉपिक भी है, आपने सारा चीज़ देखा भी है। अभी तो यहाँ कोई बहाना भी नहीं है कि नहीं मैंने नहीं जाना, नहीं सुना, क्योंकि फैयाज की जो माँ है वो भी बोल रही है कि हाँ हुआ है गलत और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जब उसकी माँ ऐसा बोल रही हैं तब तो आपके पास कोई डाउट नहीं बचता है। तब भी अगर आप यहाँ पे डिफेंड करने आ जाते हो या चुप रह जाते हो, तो क्या माना जाए आपको? आप भला कर रहे हो या बुरा कर रहे हो?
तो ऐसे लोगों को अगर हम आइडियल बनाते हैं तो ये कहाँ लेके जाएंगे सोसाइटी को? क्योंकि समाज में जब तक लोगों को, ऐसे लोगों को सज़ा नहीं दी जाएगी रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ जाति धर्म सब कुछ, तब तक ऐसी चीज़ें कंट्रोल नहीं होगी। तो चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ऐसे मुद्दे पर भी अगर कोई चुप रह रहा है तो फिर उसका सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे पत्रकारों को क्या बोलना चाहिए? ऐसे पत्रकार किसी भी समाज को आगे लेके नहीं जा सकते हैं। तो अगर ऐसे मुद्दे पर भी ये लोग चुप हैं, डिफेंड कर रहे हैं, चुप हैं या डिफेंड कर रहे हैं, तो आप फिर आगे इनको आइडियल बनाना छोड़ दो, राइट?